हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और सब बढ़िया, मजे में? तो स्टूडेंट्स, कल अपन ने क्या देखा था कि स्ट्रक्चर देखी थी, संरचना देखी थी, आयनों की संरचना कैसे कैसे होती है। कल उसके बारे में अपन ने समझा था। कल अपन ने घन के बारे में देखा था कि कोने कितने होते थे, किनारे कितने होते थे, फलक क्या होता था। ये कल अपन ने समझा था। अब आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अपन का देखते हैं एक बार क्या टॉपिक है। दोष के बारे में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं अपन डिफेक्ट। उसके बारे में आज क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे कि जालक दोष क्या होता है, आदर्श जालक ये क्या होता है। तो आज अपन क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज अपन डिस्कस करते हैं दोष के बारे में। अपन दोष को मतलब जो अपन का दोष है, डिफेक्ट है, उसको एक बार क्या करते हैं अपन देखते हैं कि किस तरीके से होता है, ठीक है। मैं पहले दोष बताऊंगी, उसके बाद मैं आदर्श जालक के बारे में बताऊंगी, फिर मैं जालक दोष के बारे में बताऊंगी। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं जालक दोष के बारे में। पहले जालक दोष स्टार्ट करने से पहले अपन को दोष के बारे में पता होना चाहिए कि दोष क्या होता है, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं दोष क्या होता है। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या है देखो। डिफेक्ट क्या होता है, जैसे मेरे पास सामान्य या नॉर्मल जालक क्रिस्टल है। ये मैंने बनाया नॉर्मल या सामान्य जालक क्रिस्टल। ये क्या है, नॉर्मल जालक क्रिस्टल या सामान्य जालक क्रिस्टल, या ऐसे लिख लो, सामान्य क्रिस्टल जालक। सामान्य क्रिस्टल जालक, ठीक है। ये अपन का क्या है, सामान्य क्रिस्टल जालक। इसमें क्या है, एक तो अपन का धनायन है, एक अपन का ऋणायन है। एक तो क्या है, धनायन, एक ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन, यानी कि अपोजिट चार्ज लगाने हैं। जैसे पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव, पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव था, मतलब ये जो ऋणायन था मैंने धनायन लगा लिया। ये धनायन है तो ऋणायन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दोष किसे कहते हैं। ये तो था हमारा सामान्य क्रिस्टल जालक, ठीक है। दोष वो होता है, जैसे ये मान लो ये मेरा धनायन है ना, धनायन है। मैं इसको क्या कर दूं, गायब कर दूं। इसको मैं क्या कर दूं, गायब। ये मैंने क्या कर दिया, इधर से गायब कर दिया। मतलब अपन का जो नॉर्मल चल रही थी, अपन की लाइन जो चल रही थी, मैंने उसमें क्या कर दिया, बीच में ये गायब कर दिया, ये उड़ा दिया। जैसे देखो, ये वाला पार्ट मैंने इसको, मान लो ये है ही नहीं। अब ये अरेंजमेंट कैसे हो गया, ये हो गया ऐसे, 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 ये, फिर ये वाला तो गायब हो ही गया, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ये वाला मैंने क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो अब इसी को ही हम क्या देंगे, ये वही है, अपने ये वैसे ही रहेंगे। ये कैटायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, ये गायब कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं,
दोष कहते हैं। समझ आया दोष कैसे कहते हैं? मेरा सामान्य क्रिस्टल जालक था, ये अरेंजमेंट था, ऐसे हमने जमा रखा था, मैंने बीच में इसको उठा के बाहर फेंक दिया, गायब कर दिया इसको, अब इधर इसकी जगह क्या हो गई, खाली हो गई, इसी को हम क्या कहेंगे, दोष कहेंगे। ठीक है, ये था हमारा दोष। अब दोष के बाद जो टॉपिक आता है वो है आदर्श जालक किसे कहते हैं। ये सब आप लोग 11th 12th में पढ़ के आए होंगे, पर ये एक बार इसका बेसिक बताना जरूरी है। ठीक है, अब आता है, स्लाइड चेंज करती हूँ मैं। आदर्श जालक किसे कहते हैं। ठीक है, आदर्श जालक के बारे में समझेंगे। अपन पहले आदर्श का मीन समझे। आदर्श मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं ना बड़ा आदर्शवादी है ये, बिल्कुल एकदम इसमें सब कुछ है, ऐसा कोई अवगुण नहीं है, आदर्शवादी है ये। ठीक है, तो आदर्श में क्या होता है, आदर्श में ये होता है, पहले एक बार डिफाइन देखेंगे, फिर उसको मैं क्या करूंगी समझाऊंगी। पहले मैं डिफाइन बताती हूँ एक बार। वह जालक जिसमें किसी जिसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, जिसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, वह जालक जिसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो या दोष उपस्थित नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, आदर्श जालक कहते हैं। पहले एक बार मैं डेफिनेशन लिख के फिर मैं एक एक अच्छे से समझाऊंगी। आदर्श जालक कहते हैं। और ये जो होता है आदर्श जालक, ये परम शून्य ताप पर होता है, यह परम शून्य ताप पर ही उपस्थित होता है। क्या ये डेफिनेशन? अब देखो, मैंने ये बोला जो आदर्श जालक है उसमें क्या होता है, कोई भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती, यानी कि मतलब जो मैंने ये अव्यवस्था कर दी, इधर मैंने क्या कर दिया, दोष ला दिया इसके अंदर। पहले तो ये नॉर्मल था, सामान्य क्रिस्टल जालक था, अब मैंने इसको हटा के क्या कर दिया, इसमें दोष ला दिया। और आदर्श जालक में क्या होता है, ये ऐसे का ऐसा रहता है, उसमें कोई दोष नहीं आता, ये वाला नहीं आता, सिर्फ ये रहता है, उसमें ये वाला जो पॉइंट है वो एज इट इज रहता है, सेम टू सेम रहता है। अब मैंने क्या कर दिया, उधर आदर्श जालक में ये सेम टू सेम रहेगा, ये चीज नहीं आएगी, यानी कि उसमें कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती, या अपन कह सकते हो उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं होता। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आदर्श जालक कहते हैं। जो देखो मैंने लिख रखा है ना, वह जालक जिसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था, यानी कि जो अरेंजमेंट है हमारा वो क्या रहेगा, एज इट इज रहता है, सेम टू सेम रहता है, और उसमें दोष उपस्थित नहीं होता। जो धनायन है ऋण आयन है वो एकदम यों ही की त्यों ही लगे रहते हैं, वो इधर उधर नहीं होते अपनी जगह से, उसी को हम क्या कहते हैं, आदर्श जालक कहते हैं। जो आदर्श जालक होता है वो कितने पर होता है, वो परम शून्य पर होता है। परम शून्य बोले तो, परम शून्य मतलब 0 डिग्री केल्विन पर होता है। जब 0 डिग्री केल्विन अपना टेम्परेचर रहेगा, ताप रहेगा, जब ही क्या होगा, आदर्श जालक होता है। ठीक है, ये था आदर्श जालक के बारे में। अब देखो नेक्स्ट, आदर्श जालक के बाद अब आते हैं अपन जालक दोष के बारे में। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, लिंक है आपस में, इसलिए मैंने इसको जालक दोष को लेट बताया।
जालक दोष क्या होता है? पहले एक बार मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर मैं उसको समझाती हूँ। जालक दोष क्या होता है? जब, एक सेकंड, किसी आदर्श जालक, किसी आदर्श जालक के आयनों की, किसी आदर्श जालक के आयनों की अव्यवस्था, अव्यवस्था या किसी आदर्श जालक के आयनों की अव्यवस्था या आयन, आयनों के द्वारा उत्पन्न, आयनों के द्वारा उत्पन्न दोष को जालक दोष कहते हैं। क्या है इसका मतलब? अब देखो, मैंने लिखा जालक दोष क्या होता है? किसी आदर्श जालक, इस पर फोकस करो, क्या लिखा है मैंने? किसी आदर्श जालक के आयनों की अव्यवस्था या आयनों के द्वारा उत्पन्न हुआ दोष, उसी को क्या कहते हैं? जालक दोष कहते हैं। कैसे? ये बोलना चाह रहा है इसमें, देखो पीछे स्लाइड पे चलो, इसमें क्या बताया? इसमें जो अव्यवस्था और दोष वो दोनों उपस्थित नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। आयन, धनायन और ऋणायन सेम अपनी पोजीशन पर रहते हैं, अपनी जगह पर रहते हैं। वो किस में होता है? आदर्श जालक। और अपन का जो जालक दोष है उसमें क्या होता है कि आदर्श जालकों की आयनों की अव्यवस्था, यानी कि जो अपन का अरेंजमेंट था, ऐसे ऐसे देखो, ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, या स्पर्श करते हैं आपस में एक दूसरे को। ये ये तो क्या था? सामान्य क्रिस्टल जालक था। अब इसमें मैंने क्या कर दिया? अब मैंने इसमें दोष उत्पन्न कर दिया, यानी कि मैंने ये क्या कर दिया? गायब कर दिया ये। तो इसमें क्या हुआ? जालक दोष में जो आदर्श जालक थे, आदर्श जालक क्या थे? जिनमें व्यवस्था सेम रहे, अव्यवस्था ना हो, जिसमें दोष ना फैले, है ना। और इसमें क्या होगा? जो आदर्श जालक के आयनों की व्यवस्था, यानी कि जिसमें दोष उत्पन्न हो जाए, यानी कि जिसमें जो अरेंजमेंट था अपना एज इट इज वो चेंज हो जाए, उसमें परिवर्तन आ जाए, उसी को क्या कहते हैं हम? जालक दोष। यानी कि जो अरेंजमेंट पहले ऐसे था, अब वो ऐसे ना रह के ऐसे हो गया, अब तो उसको क्या कहते हैं? जालक दोष। जिसमें अव्यवस्था आ गई, अपन की लाइन चल रही थी पहले ऐसे, अब इसमें क्या आ गई? दिक्कत आ गई, अब ये कैसे हो गया? अब ये ऐसे हो गया, देखो ये इधर से ये जगह खाली हो गई, ये अपन के धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन भर रहे थे। अब इधर क्या हो गया? जालक दोष में इसमें अव्यवस्था आ गई, इसमें दोष उपस्थित हो गया, उसी को क्या कहते हैं हम? जालक दोष। ठीक है, ये था जालक दोष के बारे में। अब देखो, जालक दोष के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है जालक दोष में? जालक दोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। जालक दोष जो होते हैं वो तीन भागों में डिवाइड है, तीन भागों में बांट दिए हैं जालक दोष को, तीन पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से वो तीन पार्ट? पहला पार्ट है, उसका नाम है स्टाइक्योमेट्री। क्या नाम है? स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्रिक, ठीक है। दूसरे का नाम है नॉन स्टाइक्योमेट्री, इसको हिंदी में भी स्टाइक्योमेट्री कहते हैं, इंग्लिश में भी स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। दूसरे का नाम है नॉन
स्टाइक्योमेट्री। और तीसरे का नाम है केमिकल इम्प्योरिटीज, हिंदी में कहते हैं रासायनिक अशुद्धियां। रासायनिक अशुद्धियां। अपन का जालक दोष है, इसको अपन ने 3 भागों में बांट दिया, एक स्टाइक्योमेट्री, एक नॉन स्टाइक्योमेट्री और एक अपन की रासायनिक अशुद्धियों के बारे में। ठीक है, अब देखो जो स्टाइक्योमेट्री है ये क्या है, 2 भागों में विभाजित है। कौन से वो 2 भाग, एक तो है शॉर्ट की। ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट की फ्रैंकल, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बीएससी में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है शॉर्ट की और एक है फ्रैंकल। ये सब आप 12th में पढ़ के आए होंगे, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक है शॉर्ट की, एक है फ्रैंकल। नॉन स्टाइक्योमेट्री है, वो भी क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है। नॉन स्टाइक्योमेट्री भी 2 भागों में क्या कर रखी है, डिवाइड कर रखी है। एक तो है धातु अधिक्य, धातु अधिक्य दोष। एक है धातु न्यून दोष। ठीक है, ये क्या है, अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। जालक दोष था, पहले इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और रासायनिक अशुद्धियां। स्टाइक्योमेट्री को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक शॉर्ट की, एक फ्रैंकल। और नॉन स्टाइक्योमेट्री में अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है धातु अधिक्य दोष, एक धातु न्यून दोष। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक इस वाले पार्ट को तो अपन आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो ये वाला पार्ट रहेगा अपना, इस वाले को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। आज अपन को सिर्फ ये देखना है स्टाइक्योमेट्री वाला पार्ट, इसके शॉर्ट की क्या है, फ्रैंकल क्या है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं स्टाइक्योमेट्री के बारे में कि स्टाइक्योमेट्रिक क्या है। फर्स्ट है अपना, बड़ा लिख देती हूँ, लिखेगा नहीं। स्टाइक्योमेट्रिक क्या होता है, स्टाइक्योमेट्रिक वो होता है जो अपने धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं, उन दोनों का जो अनुपात होता है, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं रेशो, धनायन और ऋणायन, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे धनायन व ऋणायन का अनुपात, जिसे कहते हैं रेशो, वो बराबर होता है या सेम होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्टाइक्योमेट्रिक में जो धनायन है और ऋणायन है इनका जो रेशो होता है वो बराबर होता है। अभी एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, पहले अपन देख लेते हैं इसको। ठीक है, धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर होता है। एग्जांपल पहले NaCl, सब परिचित है इससे, NaCl से, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, देखो मैंने क्या किया, एक क्रिस्टल जालक ले लिया, जो फर्स्ट स्लाइड में लिया था क्रिस्टल जालक, ऐसे ही मैंने क्या किया, एक क्रिस्टल जालक ले लिया। ये क्या है, क्रिस्टल जालक। ठीक है, ये क्या लिया, क्रिस्टल जालक ले लिया।
अब क्या करेंगे, मैंने बोला कि धनायन और ऋणायन का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है, बराबर। कैसे, देखो, ये मेरा Na प्लस धनायन, Cl माइनस ऋणायन, ये देखो Na प्लस धनायन, Cl माइनस ऋणायन, Na प्लस धनायन, Cl माइनस ऋणायन, Na प्लस धनायन, Cl माइनस ऋणायन, Na प्लस धनायन और Cl माइनस ऋणायन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें Na कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मेरे धनायन है और 5 ही क्या है, ऋणायन। क्या लिखेंगे अपन, 5 ही तो क्या है, धनायन है, और 5 ही क्या है, ऋणायन है। ठीक है, मैं लिख दूं, ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5:5 ऐसे। ठीक है, 5 से 5 को उड़ाया, 1:1 आ गया। ठीक है, अब देखो, एक सेकंड, अब देखना ध्यान से, इसमें क्या होगा, मैंने बोला 5:5 यानी कि 1:1। मेरा जो धनायन था ऋणायन था बराबर आ गए, इनका अनुपात बराबर आ गया। अब मान लो, सपोज करो कि ये धनायन, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, गायब कर दिया, ऐसे उड़ा दिया, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, और इधर से मैंने ऋणायन को बाहर निकाल दिया। जरूरी नहीं है यही लो, कोई से भी ले सकते हो, आपकी जो मर्जी करे। ये क्लोरीन जो ऋणायन है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। एक तो मैंने धनायन को बाहर फेंका, एक मैंने ऋणायन को बाहर फेंका। अब मेरे कितने धनायन और कितने ऋणायन बच गए, 5 थे धनायन और 5 ही क्या थे, ऋणायन। एक धनायन फेंका, एक ऋणायन फेंका, कितने बच गए, 4 धनायन और 4 ही ऋणायन बच गए। 4 से 4 काटा, 1:1 बच गया, बच गया। ठीक है, अब मान लो मैं ये 5 धनायन 5 ऋणायन है, मैं इसमें एक धनायन ऐड कर दूं, यानी कि एक धनायन जोड़ दूं और एक ऋणायन जोड़ दूं। एक तो मैंने जोड़ दिया धनायन और एक ही क्या है, ऋणायन। और ये सिस्टम पहले की तरह है, मैंने ये अभी निकाले नहीं है, मान लो ये है अभी भी, जो मेरा धनायन अभी भी है और ऋणायन मेरा अभी भी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक धनायन जोड़ दिया, एक ऋणायन जोड़ दिया। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 धनायन 6 ऋणायन हो गए। अब देखो, 6 धनायन 6 ऋणायन, काटा, 1:1 आ गया वापस। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब मैं धनायन ऋणायन जोड़ रही हूं या धनायन ऋणायन हटा रही हूं, मेरा अनुपात बार बार बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें लाइन एक और ऐड करो, क्या ऐड करेंगे वो देखो, इधर से मैं हटा देती हूँ इसको, देखो, एक बार इसमें एक लाइन ऐड करते हैं अपन, देखो, ये क्या था, धनायन ऋणायन का अनुपात बराबर होता है दोष से पहले या दोष के बाद, धनायन और ऋणायन का अनुपात अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें, कि जब मैं, मतलब जब अपन धनायन और ऋणायन ऐड कर रहे हैं, धनायन व ऋणायन ऐड कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, या फिर घटा रहे हैं, तब भी क्या होगा, अनुपात बराबर आएगा। बराबर आ रहा था ना, बिल्कुल एकदम बराबर आएगा। ठीक है, ये था अपना, ये था अपना स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक में भी दो टाइप बताए थे मैंने, शॉर्टकी और फ्रेंकल, उसको अपन अब डिस्कस करेंगे। देखो,
स्टाइक्योमेट्रिक के दो पार्ट थे। सबसे पहले था शॉर्ट की, शॉर्ट की दोष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट का एक और नाम होता है, शॉर्ट की दोष का एक और नाम है, उसको बोलते हैं जालक रिक्तियां। शॉर्ट की दोष का एक और नाम क्या है? जालक रिक्तियां। शॉर्ट की दोष का एक और नाम जालक रिक्तियां। ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, पीछे हाथों हाथ फ्रेंकल भी लिख देते हैं, जिससे क्या है बाद में दिक्कत नहीं हो, बार बार अपन को स्लाइड देखनी पड़ेगी, इसलिए अपन हाथों हाथ एक और लिख देते हैं, फ्रेंकल, फ्रेंकल दोष। ठीक है, अब देखो, इसको एक और नाम देते हैं अव्यवस्था दोष। अब देखते चलना, दोनों एक साथ समझ आएंगे, इसलिए मैंने दोनों को लिखा है हाथों हाथ। अब देखना शॉर्ट की दोष में क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल से समझेंगे अपन। ये मेरी बस है, ठीक है, टायर लग रहे हैं बस के, ये बस है, इसमें क्या है, बड़े बड़े बना लेते हैं, क्योंकि क्या है ये जगह ज्यादा घेरेगा, इसलिए ज्यादा बनाने पड़ेंगे, इसलिए देखो ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, याद रखना इस बात को, यानी कि धनायन और ऋणायन क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को छू रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बना लिए, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन इतने सारे बना लिए। और साथ में फ्रेंकल में भी देखो क्या करा, ये मेरी एक और बस है, अलग अलग बसें हैं, दो बस है अपने पास, इसमें भी क्या किया, धनायन और ऋणायन बना लिए। दिमाग में विचार आ रहा होगा, इसमें इतने सारे धनायन ऋणायन, इसमें इतने सी धनायन ऋणायन, ये बस है एक, और ये भी क्या है, बस है। अब मैंने क्या किया, ये बस में इतने सारे लोग भर रहे हैं कि जगह नहीं है कि ये मतलब आपस में एक दूसरे को ऐसे हिल हिल सकें, चल सकें, ये अपनी सीट पर फिक्स है। ठीक है, बस एकदम फुल ओवरलोड है, पूरी भरी हुई है, उसमें इंसान इधर उधर नहीं हो सकते। अब क्या हुआ, ये दोनों जो हैं, ये दोनों, ये दोनों क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे बस में। अब मैंने क्या किया, ये दोनों जब बस में लड़ाई कर रहे थे, मैंने इन दोनों को क्या किया, बाहर फेंक दिया। ठीक है, ये दोनों लड़ाई कर रहे थे बस में, और बस में इतनी जगह नहीं कि मैं इनको उठा के यहाँ बैठा दूं या यहाँ बैठा दूं, बस एकदम फुल है। ये दोनों क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये धनायन ये ऋणायन, ये धनायन ये ऋणायन, ये धनायन ऋणायन, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ये सब भर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने एक तो पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, ये दोनों लड़ रहे थे आपस में, तो इनको मैंने बाहर फेंक दिया। और ये भी क्या थे, ये जो धनायन और ऋणायन, ये इधर मान लो ये धनायन ऋणायन चल रहे हैं, ये दोनों भी आपस में क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, इन दोनों को ही मैंने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया बस से। अब क्या करते हैं देखो, अब क्या हुआ, इसमें जो धनायन ऋणायन थे दोनों को बाहर निकल गए ये दोनों, और ये जो धनायन ऋणायन थे ये भी बाहर निकल गए। और इसमें क्या हुआ, फ्रेंकल में, फ्रेंकल में देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल बराबर थे। ठीक है, ऐसे थे। अब मैंने क्या किया, इसमें से धनायन या ऋणायन इन दोनों को साथ नहीं, क्योंकि इधर जगह थी ना इधर, तो मैंने क्या किया, सिर्फ धनायन को उठा लिया इधर से, पॉजिटिव चार्ज को। क्यों उठाया पॉजिटिव को, नेगेटिव को क्यों नहीं उठाया, ये इसलिए नहीं, क्योंकि अपन ने शुरू के फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था,
कि जो अपन की रेडियस कैटायन, त्रिज्या जो होती है कैटायन की, वो कम होती है किससे, सेकंड, क्या, कोई नहीं, ठीक है, जो त्रिज्या होगी किसकी, कैटायन की, वो कम होती है किससे, ऋणायन से। यानी कि अपन की जो ऋणायन है ये ज्यादा होता है किससे, धनायन से। तो इसलिए मैंने क्या किया, धनायन मेरा क्या है, छोटे साइज का है, ऋणायन मेरे इतने बड़े साइज का है, धनायन छोटे साइज का है। तो छोटे को आसानी से बाहर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, जितने बड़े को दिक्कत आएगी बाहर निकालने में। तो मैंने इस छोटे को उठा के बाहर उठा के और कहाँ रख दिया, इसके बीच में रख दिया। ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है, जिसे बोलते हैं हिंदी में अंतर काशी, ठीक है। इधर लाके मैंने इसको क्या कर दिया, पटक दिया यहाँ बीच में। इसमें तो जगह खाली थी, तो इसमें तो कहीं पे बैठा दो, अगर ये मान के लड़ाई लड़ भी रहा है तो इसको तो यहाँ बैठा सकते हैं। वहां तो क्या था, जगह बिल्कुल भरी हुई थी, कहाँ बैठाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या थी, जगह खाली थी, तो मैंने इसको उठा के, जो छोटा था, जो अपन का धनायन था, उसको उठा के मैंने इधर पटक दिया, बीच में अंतरकाशी वाली जगह में मैंने उसको पटक दिया, ठीक है। अब देखो, पहले वाली स्लाइड पे चलता हूँ। अब क्या हुआ, इसमें क्या क्या पॉइंट समझ आए, अब देखना, अब बनेंगे इसमें पॉइंट सारे। इसमें मैंने दोनों को हटाया, यानी कि जो अपन की साइज थी, जो अपन की साइज है धनायन और ऋणायन की, वो बराबर है, जब तो दोनों को उठा के फेंक दिया। इसमें तो सिर्फ खाली मैंने पॉजिटिव वाले को ही फेंका है, जो छोटी साइज का है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, धनायन व ऋणायन की साइज क्या है, सेम है या बराबर है। धनायन और ऋणायन की साइज क्या है, बराबर है। अब जैसे मानो ये दोनों जाएंगे तो जगह खाली हो जाएगी, ये दोनों मान ले गायब हो गए, ये दोनों मान के, तो इधर क्या होगी, जगह खाली हो जाएगी। और इधर से ये दोनों गए, तो इधर भी क्या हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी। तो जगह खाली हो जाएगी, तो उसको अपन नाम क्या देते हैं, देखिए, इसको एक और नाम बोलते हैं शॉर्ट की को, शॉर्ट की का एक और नाम क्या है, रिक्तियां दोष। जगह खाली बन जाएगी, जगह खाली के नाम को क्या बोलते हैं अपन, रिक्तियां दोष भी बोलते हैं इसको, एक और नाम है इसका, ठीक है। क्योंकि इसको ये नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ से ये जगह खाली, यहाँ से ये खाली, देखो ये गायब हो गए अपने, ये क्या हो गए, गायब। इधर से ये क्या कर दिए मैंने, गायब कर दिए, ठीक है। ये क्या कर दी मैंने, गायब कर दिए। इधर से ये गायब और इधर से ये गायब, ठीक है। तो इधर क्या आ गई, खाली जगह बच गई, इसलिए इसको एक और नाम क्या दे दिया, रिक्तिया दोष। सबसे पहले मैंने क्या बताया, धनायन और ऋणायन की साइज क्या है, बराबर है, इसलिए मैंने दोनों को बाहर निकाल दिया था। दूसरा, इधर जगह खाली बच गई, इसलिए इसको बोलते हैं रिक्तिया दोष। तीसरा पॉइंट, अपन को पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि अपन का द्रव्यमान, इसको ऐसा करती हूँ, इधर की साइड लिख देती हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि मैं डेंसिटी बढ़ाऊंगी तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें मास क्या होता है, सेम रहता है, मास डिक्रीज होता है, कम होता है। क्यों होता है मास कम, मास डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ क्या बच रहा है, वैकेंट स्पेस बच रहा है, खाली जगह बच रही है। यहाँ क्या बच रहा है, पहले तो क्या था, भरे हुए थे सारे, जिसके कारण जो मास था वो अपना क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। अब यहाँ क्या आ गई, जगह खाली हो गई, जिसके कारण अपन का मास क्या है, कम हो गया। यहाँ जगह खाली, यहाँ जगह खाली, तो उसके कारण अपन का जो मास था वो क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा पॉइंट, मास जो है वो डेंसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डेंसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है।
अब देखो, यानी कि घनत्व जो है, द्रव्यमान जो है, वो क्या होंगे, इसमें कम होंगे। घनत्व और द्रव्यमान क्यों कम हो रहे हैं? वो इसलिए कम हो रहे हैं, पहले तो कम से कम मान लो, जैसे मान लो पहले इसमें 100 थे, अब इसमें रह गए 94, है ना, 94 इसमें रह गए। तो मतलब छह जने थे वो क्या हो गए, गायब हो गए। जिसके कारण अब जैसे ज्यादा चीज है, उसमें से अब कम चीज रह जाए, तो क्या होगा, मास जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम ऐसे ही है, मास जो है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके कारण डेंसिटी भी क्या हो गई, अपनी की डिक्रीज हो गई। यानी कि घनत्व और द्रव्यमान दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जिसको बोलते हैं उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या, वो क्या होगी इसमें, देखो, इसमें उपसह संयोजक संख्या ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें मान लो ये अपन का Na है, धन आयन है, इसको देखो कितने ऋणायन घेर रहे हैं, ये भी घेर रहा है, ये भी घेर रहा है, ये भी घेर रहा है, सब जगह से ऋणायन घेर रहे हैं इसको। जिसके कारण अपन का क्या होगा, उपसह संयोजक संख्या अपन की ज्यादा होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, उपसह संयोजक संख्या, इसमें क्या लिख देंगे, ज्यादा, हाई। ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, इसमें आएगा अपन का सोडियम क्लोराइड, NaCl। एक आता है KCl, यानी कि जो अपन का ग्रुप 1 है उसके सारे आते हैं इसमें, NaCl, KCl। एक आ गया CSCl, ठीक है। एक आ गया अपन का KBr। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है। मतलब इसमें मैंने अपन ने क्या क्या देखा, अभी शॉर्ट की दोष और जालक रिक्तियां, जो दो नाम है इसके, इसमें देखा कि धनायन और ऋणायन की साइज बराबर होती है, क्योंकि मैंने क्या किया, धनायन ऋणायन दोनों को बाहर निकाल दिया था। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट की को अपन रिक्तिया दोष भी कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है। क्योंकि इधर क्या हो गई, जगह खाली हो गई, तो इसलिए अपन ने इसको क्या दिया, रिक्तिया दोष नाम दिया था। तीसरा, इसमें मास जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पहले तो 100 थे, अब मान लो इसमें 98 रह गए, या पहले 50 थे और इसमें 48 रह गए। जिसके कारण क्या हुआ, पहले इतनी सारी जगह थी, अब जगह भी कम हो गई। जिसके कारण क्या हुआ, हमारा मास जो है वो कम हो गया। मास कम हुआ, घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद उपसह संयोजक की जो संख्या थी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि इसमें क्या है, अपन का जो घनत्व है, अपन का जो धनायन है उसको ज्यादा ऋण आयन घेरेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, Cl- आयन प्रेजेंट है, जिसके कारण उपसह संयोजक संख्या हो रही थी अपन की ज्यादा। इसके बाद इसके एग्जाम्पल आते हैं NaCl, KCl, CSCl, KBr, ये अपन के एग्जाम्पल आ गए। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होगा, इसमें सब अपोजिट हो जाएगा उसका। इसमें एक पॉइंट और लिखो, इसमें जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि जो बिजली जो कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब ये है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बस इसमें एक चीज ऐसी है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, किस में बढ़ती है, शॉर्ट की में। मतलब क्या है इसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब ये होता है, जो अपन के आयन होते हैं वो क्या करते हैं, आराम से मूव करेंगे, क्योंकि ये जगह खाली हो गई और ये जगह खाली हो गई। अब क्या है, आयन को रोकने टोकने के लिए इधर बचा नहीं। पहले तो क्या थे, ये लोग थे इधर, ये लग रहे थे Na और Cl दोनों लग रहे थे, जिसके कारण ये क्या है, मूव नहीं कर रहा था, अच्छे से जा नहीं पा रहा था। अब क्या हुआ, NaCl जैसे ही मैंने हटाया, Na हटाया और एक Cl हटाया, तो आयन क्या करेंगे, आराम से मूव कर सकेंगे, इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। तो ये आराम से क्या करेंगे, इधर मूव कर सकते हैं, फिर यूं आ जाएंगे, चले जाएंगे, आ जाएंगे। तो अब क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होता है, जो आयंस होते हैं, आयन, वो क्या करेंगे, आसानी से मूव करेंगे, आसानी से गति करेंगे इधर उधर जाने की। जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो आयंस है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, आसानी से गति करेंगे, जिसके कारण अपन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। अब देखो, इसमें क्या होगा, इसमें देखो, ये जो कैटायन है इसका साइज क्या होता है, कम होता है, किससे, अपन का जो धनायन है इसका साइज कम है ऋणायन से। सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे अपन।
कि धनायन का साइज कम होता है ऋणायन के कंपेयर में, क्योंकि ये छोटा था जब ही तो अपन ने इसको बाहर निकाल के फेंका। धनायन का साइज कम होता है ऋणायन से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे कहते हैं उपसह संयोजक संख्या, वो भी क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे अपन मान ले एनायन ले लेते हैं, अपन मान के एनायन लेते हैं, ऋणायन लेते हैं अपन, तो उसको ज्यादा लोग नहीं घेर सकते, ज्यादा धनायन नहीं घेर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अपन ने कम बनाए हैं, अपन ने जो धनायन ऋणायन वो क्या करें, अपन ने कम बनाए हैं, तो इसलिए क्या होगा, उपसह संयोजक जो संख्या है वो क्या होगी, अपन की कम होगी, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, उप सह संयोजक संख्या डिक्रीज होगी या कम होगी, उपसह संयोजक संख्या, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उपसह संयोजक संख्या कम। तीसरा पॉइंट, जो अपन के वो पढ़ रहे थे, अपन ने ये घनत्व पढ़ा था, डेंसिटी, और ये अपन का क्या बोलते हैं इसको, मास पढ़ा था, ये क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब कैसे, जितने पहले थे उतने ही अब हैं। क्यों, इसको अपन ने बाहर थोड़ी निकाला था, इसको तो अपन ने अंतराकाशी में रखा था, अंतराकाशी में, तो ये अपन का पॉजिटिव चार्ज जो अपन का धनायन है वो तो यहाँ आ गया, जहां खाली जगह दिखी वहां आके अपन ने इसको पटक दिया, तो क्या होगा, मास जो होगा और डेंसिटी जो होगी, घनत्व और द्रव्यमान दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मास क्या होगा, सेम, और डेंसिटी जो होगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, समान रहेगी, क्योंकि घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें मास भी सेम, क्योंकि जितने पहले धनायन थे उतने अवय धनायन, जितने पहले ऋणायन थे उतने अवय ऋणायन। इसमें क्या किया था, जितने पहले धनायन थे ऋणायन थे वो अब कम हो गए, और इसमें क्या थे, बराबर है, जो धनायन पहले थे उतने ही धनायन अब है, ठीक है। जिसके कारण मास जो था वो भी सेम, डेंसिटी जो थी वो भी सेम, ठीक है। और देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आते हैं एजी वाले, AgCl या AgBr या AgI, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो बिजली कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो क्या होती है, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम रहती है, कैसे, समान रहती है, कैसे, इसमें पहले जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन है, मतलब ये जो आयन है वो क्या करेंगे, मूव ऐसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, क्योंकि अपन ने क्या किया, जो धनायन है उसको बाहर नहीं निकाला, अपन ने धनायन को अपने अंतराकाशी में पटक दिया लाके, अंतराकाशी जो स्थान है उसमें लाके क्या कर दिया, अपन ने पटक दिया उसको, तो इसलिए क्या हुआ, अपन का धनायन जो है वो अंतराकाशी में आ गया, जिसके कारण आयन जैसे पहले मूव कर रहे थे वैसे ही क्या करेंगे, अब मूव करने वाले हैं। तो आयंस कैसे कर रहे थे, पहले मूव जैसे कर रहे थे, आयन आयन जैसे पहले मूव कर रहे थे या चल रहे थे, वैसे ही अब चलेंगे, अब करेंगे, है ना, ठीक है। तो अपन ने इसमें एग्जांपल देख लिए, धनायन ऋणायन का साइज देख लिया, उपसह संयोजक संख्या देख ली, कम होती है, मास देख ली, डेंसिटी देख ली, ठीक है, अपने एग्जांपल देख लिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख, ये था अपन का क्या, फ्रेंकल और शॉर्टकी के बारे में, ठीक है। अब एक बार अपन क्या करते हैं, सारी स्लाइड एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं कि अपन ने क्या क्या देखा आज, ठीक है। स्टार्ट, देखो,
सबसे पहले अपन ने दोष के बारे में पढ़ा था कि दोष में क्या होता है। अपन का पहले सामान्य क्रिस्टल जालक था, इसमें से मैंने क्या धनायन ऋणायन आपस में जोड़ रखे थे एक लाइन में। मैंने क्या किया, बीच का एक कोई भी, जरूरी नहीं कि अपन ने धनायन ही उठाया, अपन ऋणायन भी उठा सकते हैं। अब मैंने क्या किया, धनायन को उठा के बाहर फेंक दिया, जिसके कारण क्या हुआ, इधर जगह खाली बच गई, अंतरकाशी हो गया ये। अब इसके कारण क्या हुआ, इसमें दोष उपलब्ध हो गया। ठीक है, दोष आ गया क्योंकि पहले क्या था, अरेंजमेंट था, ऐसे चल रहा था जैसे एक लाइन में बह रहे सब लोग, तो ऐसे बह रहे थे। अब बीच में क्या आ गया, एक पहाड़ आ गया, तो क्या होगा, अपन ऐसे नहीं जा सकते, अब अपन को रास्ता ही चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी सेम इसमें है कि पहले तो ये आराम से चल रहे थे, फ्री मूव हो रहे थे। अब जैसे ही मैंने इसमें एक हटा दिया, आयन लाके आयन हटा दिया, तो क्या होगा, उसमें दोष उपलब्ध हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते थे, दोष कहते थे। ठीक है, दूसरी स्लाइड देखो अब। आदर्श जालक क्या होता है। आदर्श जालक मैंने बताया था वह जालक जिसमें किसी प्रकार की, आदर्श में बताया था आदर्शवादी, आदर्शवादी में जिसमें किसी प्रकार के अवगुण नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अपन आदर्शवादी कहते हैं। ठीक है, तो आदर्श जालक क्या होता है, वह जालक जिसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, सेम टू सेम अरेंजमेंट हो। जैसे ऐसा अरेंजमेंट इधर था, वैसा ही अरेंजमेंट आदर्श जालक में, उसमें उस टाइम दोष उपलब्ध नहीं था। तो आदर्श जालक में क्या होता है, वह जालक जिसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था या दोष उत्पन्न ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आदर्श जालक कहते हैं। आदर्श जालक, ये जो कंडीशन है ये कब लगेगी, ये जब ही लगती है जब परम शून्य ताप पर उपस्थित होता है। जब परम शून्य ताप उपस्थित होगा, जब ही हमारी ये कंडीशन लगेगी। परम शून्य ताप मतलब 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तीसरी देखो स्लाइड। जालक दोष दिख नहीं रहा क्या, जालक दोष का बता गई। जालक दोष था इधर। ठीक है, जालक दोष किसे कहते हैं, किसी आदर्श जालक के आयनों की अव्यवस्था। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते थे, आयनों की अव्यवस्था, या फिर दोष जो उत्पन्न होता था उसे क्या कहते थे अपन, जालक दोष। आयनों की, जो अपन के आदर्श जालक हैं उनके आयनों की अव्यवस्था होना या दोष उत्पन्न होना, उसी को अपन क्या कहते थे, जालक दोष। जालक दोष में क्या था, मतलब जो अपन के आदर्श जालक थे वो तो कैसे थे, सिंपल थे, उनमें कोई मैंने ना धनायन हटाया ना ऋणायन हटाया। पर जो अपन के जालक दोष है उसमें से मैंने क्या किया, एक या फिर धनायन या फिर ऋणायन क्या कर दिया, मैंने हटा दिया, कोई भी एक हटा देते हैं, तो क्या होता है, अपन का जालक दोष बन जाता है। फिर अपन ने देखा था जालक दोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक स्टाइक्योमेट्रिक, एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, एक रासायनिक अशुद्धियां। ठीक है, स्टाइक्योमेट्रिक, इसमें 2 आते हैं, शॉर्टकी और फ्रेंकल। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में 2 आते हैं, एक धातु अधिक्य दोष, एक धातु न्यून दोष। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या बताया, स्टाइक्योमेट्रिक जो होता है उसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर होता था बिल्कुल। जैसे मैंने इधर से, ये धनायन है ये ऋणायन है, जो मैं धनायन हटाऊंगी उतना ही मैं ऋणायन हटाऊंगी। मान लो मैंने 2 धनायन हटाए, तो 2 ही मैं क्या करूंगी, ऋणायन उड़ा दूंगी इधर से। ठीक है, और जैसे मेरे को धनायन ऐड करने हैं, तो एक धनायन ऐड करा तो एक ऋणायन ऐड करेंगे। इससे क्या होता है कि धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, NaCl, NaCl में Na+ के फॉर्म में होता है, Cl- की फॉर्म में होता है। ये क्या हो गया, 1:1, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज, तो 1:1। तो ऐसी स्टाइक्योमेट्रिक में था, धनायन और ऋणायन इनका अनुपात बराबर होता है। ठीक है, धनायन व ऋणायन जोड़ें या घटाएं तब भी अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट की दोष या जालक रिक्तियां, 2 नाम है इसके। इसमें शॉर्ट की दोष में क्या होता है, जो अपना धनायन है वो ऋणायन की साइज क्या होती है, बराबर, धनायन ऋणायन बराबर साइज के होते हैं। इसको अपन रिक्तिया दोष भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इधर से क्या होती है, ये जगह खाली हो जाती है, इसको ही क्या बोलते हैं, इसलिए रिक्तिया दोष भी कहते हैं। तीसरी बात, मास जो होता है वो अपना डिक्रीज होता है, क्योंकि पहले ये पूरे फुल भर रहे थे, अब इसमें क्या किया, ये 2 हट गए, जिनके कारण मास जो है वो डिक्रीज हो गया। मास और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। उपसह संयोजक संख्या क्या होती है, इसमें इंक्रीज होती है, क्योंकि एक क्लोरीन को ज्यादा से ज्यादा Na घेरेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन ने इसके एग्जाम्पल देखे थे, एग्जाम्पल अपन के सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये सब इसके एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है,
इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होते हैं, जो आयन है वो क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी से गति कर सकते हैं। आयन की गति जो होगी वो आसानी से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जगह खाली है, तो आयन को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या करेगा, आराम से घूम सकेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इसमें फ्रैंकल दोष पढ़ा था अपन ने, फ्रैंकल दोष या अव्यवस्था दोष। इसमें क्या था, धनायन का साइज कम होता है। अपन ने पहले फर्स्ट स्लाइड में, अपन के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी देखा था कि जो धनायन है वो अपना कम होता है किससे, ऋणायन से। ठीक है, फिर इसके बाद अपन का जो साइज छोटा था तो उसको मैं क्या करूंगी, आसानी से अंतरकाशी में क्या कर दूंगी, अंतरकाशी जो है उधर लाके उस स्थान पे उसको रख दूंगी मैं। ठीक है, तो धनायन का साइज छोटा होता है, कम होता है, जिसके कारण अपन उसको उधर रख सकते हैं जहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड दिखती है, अंतरकाशी दिखती है, उसमें अपन आसानी से उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो धनायन का साइज कम है ऋणायन से। दूसरा, उपसह संयोजक संख्या इसमें क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसको ऋणायन जो है उसको कम से कम धनायन घेर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, संख्या भी कम है, धनायन ऋणायन की संख्या भी कम है, इसके कारण क्या होता है, उपसह संयोजक संख्या जो होती है वो अपन की कम होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मास जो होता है और डेंसिटी वो क्या होती है, सेम होती है। पहले जैसे 100, पहले मान लो 10 अपन के पास धनायन थे, और अब भी कितने हैं, 10 ही धनायन है। ऋणायन पहले जितने थे उतने ही ऋणायन अब है, तो क्या होता है, जिसके कारण मास और डेंसिटी अपन की सेम रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने एग्जाम्पल देखे थे, एग्जाम्पल क्या क्या थे, AgCl, AgBr, AgI। इसके बाद अपन ने देखा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सेम रहती है, क्योंकि आयंस पहले जितने थे उतने आयंस अब हैं। ठीक है, ये आयन पहले जैसे थे उतने आयंस अब है। अब एक और लास्ट पॉइंट है इसमें, एक एग्जाम्पल है AgBr। ठीक है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इसको बोलते हैं। AgBr में क्या होता है, ये शॉर्ट की भी बताता है, शॉर्ट की दोष भी ये बताएगा, साथ में ये किसको बताता है, एक फ्रैंकल दोष भी ये बताता है। जो AgBr है वो क्या करेगा, शॉर्ट की दोष भी बताता है और फ्रैंकल दोष भी बताता है। और बाकियों में क्या था, जैसे कि मान लो अपन का AgI था, ये सिर्फ फ्रैंकल बताएगा, जबकि AgBr ये शॉर्ट की भी बताता है और फ्रैंकल भी बताता है। इसमें जो ताप होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा। शॉर्ट की के केस में भी इसका ताप ज्यादा होता है, किसका होता है, सिर्फ AgBr वाले का। तो शॉर्ट की के केस में इसका ताप ज्यादा, और फ्रैंकल के केस में इसका ताप भी ज्यादा। ठीक है, ये था AgBr के बारे में, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब AgBr जो है वो शॉर्ट की फ्रैंकल दोनों में होता है, ताप दोनों में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आगे कल अपन जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा अपन का नॉन स्टाइक्योमेट्रिक के बारे में। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।